तर मध्य पूर्व आशियामध्ये सुरू असलेल्या युद्धाच्या काळातही काँग्रेसकडून तेल आणि गॅस सिलेंडरबाबत अफवा पसरवल्या जात आहेत अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काँग्रेसवर केली आहे। काँग्रेस कुठल्याही परिस्थितीमध्ये देशासोबत प्रामाणिक नसल्याची टीका मोदींनी केली आहे। एक तरफ बीजेपी एनडीए सरकार किसानों को लेकर काम कर रही है, हम देश को आत्मनिर्भर बनाने में जुटे हैं। वहीं आज कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो किसी भी स्थिति में देश के प्रति ईमानदार नहीं है। आज युद्ध से बने संकटों के बीच भी कांग्रेस सिर्फ अफवाहें फैलाने और अपप्रचार करने में जुटी है। तर अमेरिका इराण युद्धामुळे कॅप्टन वीरेंद्र विश्वकर्मा ओमानमध्ये अडकलेले आहेत। 2 मार्च पासून कॅप्टन विश्वकर्मा 33 कर्मचाऱ्यांसह जहाजावर अडकले। कॅप्टन विश्वकर्मा यांच्या पत्नी नीलप्पा विश्वकर्मा यांच्या माध्यमातून आमच्या प्रतिनिधीने कॅप्टन वीरेंद्र विश्वकर्मा यांच्याशी बातचीत केली। कैप्टन साहब, क्या वहाँ पे सिचुएशन अभी बता सकते हैं? कुछ माहौल वहाँ पे जहाँ पे आप? सर सिचुएशन इधर अभी भी वैसे ही है सर। अभी जैसे हम लोग अभी हार्मोज से 30 नॉटिकल माइल दूर खड़े हुए हैं, जहाँ से मतलब सारे वर्ल्ड के शिप पास होते हैं, जो इंडिया को आपको गैस की सप्लाई और ऑयल की सप्लाई मिलती है। यहाँ अभी भी रात को मतलब अराउंड 1900 आवर्स मतलब 7 बजे पूरा फायरिंग मिसाइलिंग चालू हुई। एक मिनट में कम से कम 10-10 शॉट मार रहे थे उन लोग। तो आपके साथ और कितने अपने भारतीय लोग हैं वहाँ पे और कितने जहाजे हैं? मेरे जहाज के ऊपर 33 इंडियन क्रू हैं, सारे इंडियंस ही हैं, और बाकी सब मिला के अगर देखा जाए तो यहाँ से मतलब 50 इंडियन जहाज होंगे और बाकी सारे शिप मिला के 200 शिप है टोटल। भारत सरकार से मतलब भारत सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, हमारी कंपनी से भी बात हो रही है, कंपनी भी बोल रही है कि यस दे आर वर्किंग ऑन इट। हमारे जो डीजी शिपिंग है, डीजी शिपिंग भी काम कर रहे हैं, सब लोग दे आर वर्किंग। तर बातमी आता नागपुरातून आहे। एलपीजी संकट कायम राहिलं तर राज्यातील 10,000 उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत अशी शक्यता महाराष्ट्र उद्योग आणि व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी व्यक्त केली आहे। उद्योग बंद झाल्यास राज्यात 2 ते 2.5 लाख लोक बेरोजगार होतील तशी शक्यताही त्यांनी व्यक्त केलेली आहे। रेस्टोरेंट्स नहीं चला सकते, इंडस्ट्री नहीं चल सकती है, तो 10,000 इंडस्ट्री यूनिट्स इस पे इफेक्ट होगी और 2.5 से 3 लाख लोग अनएम्प्लॉयमेंट के कगार पे खड़े रहेंगे। तर आखाती देशांमध्ये युद्ध सुरू असल्याने त्यांचे परिणाम आता तळ कोकणामध्येही पाहायला मिळत आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या वेंगुर्ले शहरातील 2 पेट्रोल पंपावरती पेट्रोल साठा संपल्याने वाहन चालकांना आता नाहक त्रास सहन करावा लागतो।